Assalamu alaikum students. Today we will read The Snow Adventure lesson from your English book. It's page number 30. Let us do the reading. It was a cold winter morning. Ali woke up and looked out of the window. Snow had fallen during the night. It had covered everything in white. Ali was so happy. He wanted to go out and play in the snow. After breakfast, he put on his farron and muffler and ran outside. The snow had piled up very high along the street. Ali walked on the snow. Crunch, crunch, crunch. His feet sank into the snow. He walked with his toes pointing out. He walked with his toes pointing in. Then he made tracks in the snow with his feet, and he found something sticking out of the snow. It was a stick. It looked just right for smacking a snow-covered tree. Smack, smack, smack. Down fell the snow. Plop, plop, plop. So today we will do the reading up to this point, and first we will go to the meaning. So क्या होता है, एक विंटर की सुबह थी. विंटर होता है जनवरी फरवरी का टाइम जब स्नो गिरती है. तो जब हम सुबह नींद से जागते हैं तो कितनी ठंडी सुबह होती है. तो वैसी ही एक सुबह थी जिस रात को पूरी रात बर्फ़ गिरी हुई थी. अली वोक अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. तो अली सुबह सुबह उठा और बाहर इसने कमरे की खिड़की से देखा. हम भी रोज़ विंटर्स में वैसे ही करते हैं ना, रोज़ सुबह जागते हैं और खिड़की से देखते हैं कि कहीं बर्फ़ तो नहीं हुई रात को. तो उस रात जब पूरी रात बर्फ़ हुई थी तो बाहर हर एक चीज़ सफ़ेद हो गई थी स्नो से. स्नो हैड फॉलन ड्यूरिंग द नाइट. पूरी रात बर्फ़ हो गई थी. इट हैड कवर्ड एवरीथिंग इन वाइट. तो कैसा लगता है जब सुबह उठते हैं और हर एक चीज़ पे स्नो गिरी हुई. ऐसा लगता है ना कि एक ब्लैंकेट स्नो की हर एक चीज़ को ढके हुए है. तो वैसे ही हर एक चीज़ वाइट हो गई थी उस स्नो से. अली वॉज सो हैप्पी. अली बहुत खुश हो गया जब उसने इतनी सारी स्नो देखी. हम भी खुश हो जाते हैं ना जब सुबह हम बहुत सारी स्नो देखते हैं और फिर सोचते हैं कि अब हम पूरा दिन क्या करेंगे इस स्नो के साथ. ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड प्ले इन द स्नो. वैसे ही अली भी बहुत खुश हो गया और बाहर जाना चाहता था स्नो में खेलने के लिए. आफ्टर ब्रेकफास्ट ही पुट ऑन हिज फेरन एंड मफलर एंड रैन आउटसाइड. तो उसने क्या किया, जल्दी से नाश्ता किया और अपना फेरन लगाया और मफलर अपने गले में लगाया और बाहर दौड़ा. The snow had piled up very high along the street. तो पूरा रास्ता स्नो से भरा हुआ था. पाइल अप हो गया, जमा होना. तो पूरे रास्ते में स्नो जमा हो गया था. पूरे हर एक जगह लॉन में एवरीथिंग वाज कवर्ड विद स्नो. हर एक चीज़ पे स्नो जमा हो गई थी. अली वॉकड ऑन द स्नो. तो अली इस स्नो में आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा. हम भी जब स्नो में चलते हैं तो कुछ आवाज़ ही आती है ना, ऐसे क्रच क्रच क्रच. सो वैसे ही क्रंच क्रंच की आवाज़ अली के पैरों से आ रही थी जब वो स्नो पे चल रहा था. हिज फीट सैंक इनटू द स्नो. तो उसके पैर स्नो में धंस रहे थे. बहुत सारी स्नो गिरी हुई थी ना, तो पैर धंसते हैं ना फिर स्नो में जब हम उस पर चलते हैं, क्योंकि वो बहुत नरम होता है. तो उसके पैर भी स्नो में जा रहे थे. ही वॉकड विथ हिज टोज पॉइंटिंग इन. तो उसने क्या, पॉइंटिंग आउट. तो उसने क्या किया, अपने पैर दो साइड से करके बाहर की ओर स्नो पे चलने लगा ताकि एक खुला सा रास्ता बने. ही वॉकड विथ हिज टोज पॉइंटिंग इन. उसके बाद उसने क्या किया, अपने पैर अंदर की ओर किए, अपने टोज आपस में पॉइंट किए और वैसे चलने लगा और निशान डालता रहा इस स्नो पे. देन ही मेड ट्रैक्स इन द स्नो विद हिज फीट. तो उसने एक रास्ता सा बनाया अपने घर से बाहर सड़क तक, एक रास्ता बनाया इस स्नो में चलते हुए. अपना एक ट्रैक बनाया जहाँ से लोग फिर चले. उसने वहाँ पे स्नो दबा दी. एंड ही फाउंड समथिंग स्टिकिंग आउट ऑफ द स्नो. एक जगह पहुँच के उसने देखा कि स्नो के बीच में से कुछ बाहर निकल रहा है. तो नज़दीक जाके देखा ये क्या चीज़ है. इट वॉज अ स्टिक. और ये एक बड़ी सी छड़ी थी इसमें, मोटी. इट लुक्ड जस्ट राइट फॉर स्मैकिंग द स्नो कवर्ड ट्री. और वहाँ पे एक दरख्त था जिस पे पूरी स्नो से वो भी भरा हुआ था. तो इसको लगा ये स्टिक तो मुझे चाहिए इस दरख्त से स्नो उतारने के लिए.
تو اس نے یہ اسٹک اٹھائی اور درخت کو آہستہ آہستہ مارنے لگا تاکہ سنو نیچے گرے. تو جب چھڑی کسی درخت پہ مارتے ہیں کون سی آواز آتی ہے؟ چھک چھک ایسے آتی ہے نا. تو اسمیک اسمیک اسمیک، انگلش میں ہم اسمیک بولتے ہیں اس کو. جب ہم کسی چیز کو چھڑی سے مارے اور ایک آواز آتی ہے تو اس کو اسمیک 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 کی آواز آ رہی تھی. اور اس درخت سے اب جو اس پہ برف تھی وہ نیچے گرنی شروع ہو گئی. تو وہ دھڑام سے گرتی ہے نا وہ والی سنو جو اپنے ٹریز پہ ہوتی ہے، تو پلاپ 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 ایسے وہ سنو نیچے گرتی رہی. آگے کا ہم کل پڑھیں گے. ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس لیسن. تھینک یو اینڈ ہیو اے گڈ ڈے.